आज के इस संघ जयंती के कार्यक्रम के सूत्र संचालक मेरे मित्र ब्रह्मचारी सुवीर्य, मंच पर उपस्थित मेरे कल्याण मित्र ब्रह्मचारी विवेक रत्न, यहाँ उपस्थित सभी संघ सदस्य, धर्म भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी को इस संघ दिन की शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा कुछ ज़्यादा ही परिचय सुवीर्य जी ने किया है, तो उनको धन्यवाद देता हूं। नागलोक के इस बुद्ध सूर्य विहार में हम संघ दिन मना रहे हैं। यह बड़ी खुशी की, आनंद की और बहुत समाधान की बात है। जैसे विवेक रत्न जी ने बताया कि संघ दिन क्या होता है, संघ का महत्व क्या होता है, ये हमें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आने के बाद पता चला। उर्गेन संघरक्षित जी के उनका जितना पुण्यानुमोदन किया जाए उतना कम है, तो आज मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। कल हमने यहाँ पर संविधान दिन मनाया। यहाँ पर ही नहीं तो नागपुर शहर में ही नहीं तो पूरे भारत में बड़े जोर शोर से संविधान दिन मनाया गया है। कुछ वर्ष पहले ऐसा नहीं होता था। 25-30 साल पहले संविधान दिन मनाया नहीं जाता था। शायद भारत के लोग संविधान के प्रति उतना जागरूक नहीं हुए थे। परिस्थिति बदलते रहती है और बदल रही है। संविधान के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। खैर, संविधान हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय संघ दिन है। लेकिन मैं ये जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है संविधान और संघ दिन इसका बहुत करीब का संबंध है। खैर, आज तो परिस्थिति ऐसी है कि अगर संघ हम की बात किए तो हमें कुछ और दूसरा भी याद आता है। तो इतना एक जो बौद्ध संघ है, इसकी याददाश्त बोलो या इसका इतिहास बोलो, लोगों के मन पटल से कुछ दूर सा हो गया है। लेकिन खुश की बात है, हम संघ दिन मना रहे। बौद्ध धर्म का संघ दिन हम मना रहे। तो ये संबंध कैसा है, जस्ट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैं। और उसमें बाबा साहब को मैं कोट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। बाबा साहब क्या कहते हैं? माई सोशल फिलोसॉफी may be said to be enshrined in 3 words: liberty, equality, and fraternity. Let no one, however, say that I have borrowed my philosophy from French Revolution. I have not. My philosophy has roots in religion and not in political science. तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो मेरे 3 तत्व है मेरे विचारधारा के, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिए हैं। ऐसा किसी ने कहना नहीं चाहिए। तो मैंने यह धर्म से लिए, राजनीति से नहीं। और निश्चित ही फिर हम ये विचार करते हैं कि वो कौन सा धर्म है जिससे बाबा साहब ने ये तत्व लिए, कौन सी विचारधारा है। तो निश्चित ही जिस विचारधारा की, जिस धर्म की बाबा साहब बात करते हैं, वह धर्म बौद्ध धर्म है। क्योंकि यही एक धर्म है जिसमें यह जो 3 तत्व है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को इतना अत्यधिक महत्व दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से हम ये जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, जो मूल स्रोत है,
उसको भूल गए हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग ऐसे संघ दिन के या धार्मिक कार्यक्रमों के, बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों में शरीक नहीं हो पाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, हमारी उज्जवल परंपरा है, वो कुछ धूमिल सी हो गई है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। आपने अगर ह्वेन त्सांग का यात्रा का वर्णन अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि किस तरह से बौद्ध उत्सव बड़े पैमाने पर लोग मनाया करते थे। तो समय बदलता है, जैसे संविधान पहले नहीं मनाया जाता था इतने बड़े पैमाने पे, हम आशा करते हैं कि संघ दिन आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जा सकता है। और एक बात है, संविधान और संघ के नियमों में मैं बाद में बताऊंगा। शुरुआत में बुद्ध ने कितने नियम बनाए थे, बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही कम ऐसी बातें बताई थी उन्होंने संघ के बारे में। लेकिन जैसा जैसा समय बीतते गया, परिस्थिति के अनुसार उन्होंने नए नए नियम बनाए और अलग अलग संघ में आज भी ऐसे नियम बनाए जाते हैं, लेकिन मूल तत्व कायम है। उसी तरह से संविधान के मूल तत्व भी कायम है, लेकिन कुछ नियमों को बदला जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है परिस्थिति देखते हुए, उसको अमेंडमेंट्स कहते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है सितंबर 2023 तक ऐसे 106 बदलाव संविधान में किए गए। मैं ये जानबूझ के बता रहा हूँ कि प्रक्रिया जो है वो उसमें कितना साम्य है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहिए संविधान के लिए, या संघ की एक प्रक्रिया कहिए, ये एक स्रोत है और परिस्थिति के हिसाब से इस स्रोत के नियमों में कुछ बदलाव किए जाते हैं। संघ जयंती पर आने के पहले मैं थोड़ा सा पार्श्वभूमि बताना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक सरसरी तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। आप राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन के बारे में जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा को लुम्बिनी में बोधिसत्व के रूप में उनका जन्म हुआ था। करीब करीब 2586 वर्ष हो गए अगर उनका जन्मदिन ईसा पूर्व 563 अगर माना जाए तो। महामाया और शुद्धोधन उनके माता पिता थे। आयु होने के बाद उनकी यशोधरा से शादी हुई, राहुल नाम का पुत्र भी हुआ। लेकिन उन्होंने दुख देखा, दुख का अनुभव किया। हम भी दुख अनुभव करते हैं, ऐसा हम में से शायद ही कोई होगा जिसको दुख नहीं है। लेकिन वह दुख देखने के बाद जिस प्रकार से वह हिल गए, जिस प्रकार से वह विचलित हो गए, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वह इतने विचलित हो गए कि उन्हें लगा कि ये दुख क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका उपाय कुछ तो होगा। तो यह सोचते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि घर छोड़ा जाए। उन्होंने गृह त्याग तक कर लिया एक राजकुमार ने। किस लिए? तो दुख का कारण और उसका उपाय ढूंढने के लिए। उस समय के गुरुओं से मिले, लेकिन उनसे भी समाधान नहीं हुआ। उन गुरुओं के पास दुख का कारण नहीं था और वह दुख दूर करने के उपाय भी नहीं थे। कुछ 5 परिव्राजक मिले, उनके साथ बड़ी कठोर तपश्चर्या की। उस समय यह मान्यता थी कि इस तरह की कठोर तपश्चर्या करने के कारण
सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्हें ध्यान में आया कि इससे भी दुख का कारण पता नहीं चल पा रहा है, उपाय चल नहीं पा रहा, शायद मृत्यु हो जाएगी और जिसके लिए मैं गृह त्याग किया हूँ, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया हूँ, वह वैसा ही रह जाएगा। फिर मित्र नाराज हो गए, उन्होंने उनको छोड़ दिया, सिद्धार्थ को छोड़ दिया। सिद्धार्थ उर्वेला प्रदेश में आए, निरंजना के बाजू में बोधि वृक्ष के नीचे आए। वहां उन्होंने अपनी साधना की, चिंतन किया, ध्यान किया। और आप सबको पता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के रात को उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई। दुख के कारणों का पता चला, उन कारणों को कैसे नष्ट किया जाए इसका ज्ञान मिला, मार्ग का ज्ञान मिला। तो यह हजारों लाखों साल में होने वाली एक ऐसी घटना होती है संबोधि की, सम्यक संबोधि की। तो उन्हें बड़ा प्रश्न पड़ गया कि ये इतना बड़ा जो ज्ञान मिला है, ये बहुत गहन बात है, इसको कैसे बताएं। जिन गुरुओं के पास उन्होंने शिक्षा ली थी वह कालवश हो गए थे। उन्हें लगा कि वो 5 मित्र जो है वह सत्य को खोज रहे थे, शायद उनको समझेगा। उनके पास गए और आपको पता है, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वाराणसी में, सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन किया उन्होंने। अब वैशाख पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा करीब करीब 3 महीने का एक समय होता है। वह जो पंचवर्गीय भिक्षु है उनको धम्म बताते रहे, वो प्रशिक्षित होते रहे। लेकिन एक बड़ी, एक रोचक, एक बड़ी सुंदर घटना घटी है। वह घटना मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ, जानबूझकर बताना चाहता हूँ। उस घटना में बहुत कुछ छिपा हुआ है, हमारे लिए बहुत कुछ है। और बुद्ध ने क्या कहा, उनका संवाद क्या हुआ, वह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेने लायक बात है आज के संघ दिन के उपलक्ष्य में। तो वह घटना ऐसी है, वह कथा है एक्चुअली। वह एक वाराणसी के एक श्रेष्ठी हुआ करते थे, उनके पुत्र की कहानी है। वह बहुत ऐश्वर्य में जीने वाला व्यक्ति था, वह युवक था, बुद्ध के समान ही वह ऐश्वर्य में डूबा हुआ था। उसके भी 3 निवास थे, 3 ऋतु के 3 निवास थे उसके भी। ऐसा कहते हैं कि बरसात में तो वह अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, इतना ऐश्वर्यशाली था। उसकी भी शादी हुई थी और उसका नाम था यश। उसे कुल पुत्र यश कहा जाता था। तो सारा ऐश्वर्य रहने के बावजूद उसको समाधान नहीं था, वह दुखी था। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। 3 निवास थे, 3 ऋतु में रहने के लिए। उसकी शादी हुई थी, सुंदर, सब कुछ सुंदर था, ऐश्वर्य था पूरा, लेकिन इसके बावजूद समाधान नहीं था उसको। तो एक रात क्या हो गया, अचानक उसकी निद्रा भंग हो गई। उसकी जो चप्पल थी, पादुका जो थी, वह सुवर्ण जड़ित थी। वह उठा, वह सुवर्ण जड़ित पादुका उसने पहना, अपने शयन कक्ष से बाहर निकला। शयन कक्ष में उसका मनोरंजन करने के लिए कई स्त्रियां रहती थी ताकि वो ठीक से सो जाए। उन्होंने उनको देखा, उसे एक विषाद सा हुआ उनको देखकर। वह सुवर्ण जड़ित पादुका पहना उसने, अपने शयन कक्ष के बाहर निकला।
उसके बाद अपने महल के दरवाजे से बाहर निकला। उसके बाद उत्तर दिशा में वह जो वाराणसी का जो एक ये रहता था पहले, ऐसी दीवार रहती थी, कंपाउंड रहता था पूरे शहर को, वह उस द्वार से भी बाहर निकला। वह काफी सुबह उठा था और उस सुबह की सुहानी वायु उसे बहुत अच्छी लगी। उसने एक निर्मल आकाश देखा, भागता हुआ, पलायन करता हुआ अंधकार देखा उसने। आकाश में टिमटिमाते हुए नक्षत्र देखे उसने। भूमि की शीतलता को उसने अनुभव किया। नीरव वायुमंडल का उसने अनुभव किया। वह कृत्रिमता से बाहर निकला था। मानवीय और प्राकृतिक वातावरण के अंतर को देखकर वह चकित था। जैसे जैसे उसके पैर उस शहर से दूर होते जाते थे, वैसे वैसे जैसे जैसे मानव निर्मित ईंटों और पत्थरों के भवनों से वह दूर जाता था, उसमें एक चेतना, ज्यादा की चेतना निर्माण होती गई। उसने इस स्फूर्ति का इसके पहले अनुभव नहीं लिया था। प्रकृति के इस सुंदर रूप का उसने दर्शन नहीं किया था। उसके पद जो है अचानक एकांत निर्जन स्थान की ओर बढ़ने लगे थे। वह जितने निर्जन स्थल पर पहुंचता था, उसमें उतना ही उत्साह जाग रहा था। वाराणसी शहर से वह मृगदाय वन में पहुंचा, सारनाथ में पहुंचा। वहां के स्थान की शोभा, हिरणों का निर्भय झुंड और निस्तब्ध तरु पल्लवों की शांति, उसमें एक बहुत विधायक भावना से वह भर गया। और उसने देखा इस काल में एक महापुरुष संक्रमण कर रहा है। उसने कल्पना नहीं की थी कि इस काल में भी लोग उठते हैं, और वह तो संक्रमण कर रहे थे। और उसे इच्छा हुई कि उस महापुरुष के दर्शन करे। वह उनके समीप पहुंचा, प्रफुल्लित था। तथागत ने उसको देखा। वह संक्रमण रोक दिए और अपने स्थान पर आकर बैठ गए। वह यश कुल पुत्र और उनके समीप गया, और उसने क्या देखा? तथागत इतने शांत थे, इतने स्थिर थे, तो उसने खुद को अनुभव किया कि वह कितना अस्थिर है, कितना संतप्त है, कितना पीड़ित है। और उनको मिलने के बाद उसे कितनी प्रसन्नता हो रही थी, इसका उसे बोध हो गया। तथागत ने यश को देखा और इस तरह से बात किया उससे जैसे वो पहले से जानते हो। क्या कहा तथागत ने? यहां आसन है, बैठो। उसने कल्पना नहीं की थी कि कोई अपरिचित व्यक्ति इतनी आत्मीयता से बात कर सकता है। उसका हृदय पुलकित हो गया। उसने पादत्राण उतारे और तथागत का अभिनंदन किया, वंदना की और बाजू में बैठ गया। तथागत ने उसकी मनस्थिति देखी और उसकी मनस्थिति देखते हुए उन्होंने उसे धम्म देशना दी। उन्होंने दान का महत्व बताया, शील का महत्व बताया,
काम विकार के दुष्परिणाम उसको बताए। तो यह सब सुन के उसका जो विषाद था वह दूर हो गया। अभी भगवान बुद्ध ने क्या कहा, ये बहुत सुंदर ऐसा संवाद है, और हम सबके लिए, खासकर हम सब गृहस्थ लोग हैं यहाँ पर बैठे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। उन्होंने क्या कहा, धर्म का संबंध आभूषण, अलंकार एवं वस्त्रों से नहीं है। अलंकृत यानी जिसने अलंकार पहने हुए, ऊंचे वस्त्र पहने हुए, सुगंधित एक द्रव्य लगाए है, ऐसा व्यक्ति यानी गृहस्थ व्यक्ति जो ऐश्वर्य में रहता है, ऐसा व्यक्ति। तो अलंकृत व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, भोग पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे विपरीत उन्होंने क्या कहा, विचलित होने पर श्रमण भी भोग में लग सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने। हाँ, गृहस्थ और श्रमण, उन्होंने क्या कहा, गृहस्थ भी काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, भोग पर विजय प्राप्त कर सकता है, और श्रमण या भिक्षु भी भोग में लग सकता है। प्रवज्जित और गृहस्थ में भेद नहीं है। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है वही परिव्राजक है, वही प्रवज्जित है। अब यश जैसे गृहस्थ व्यक्ति ने ऐसा सुनना, ये बहुत बड़ी बात थी, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। उसका परिणाम क्या हुआ, यह पारंपरिक शब्द है हमारे धर्म ग्रंथों के। जिस प्रकार उज्जवल शुद्ध वस्त्र पर अच्छा रंग चढ़ता है, उसी प्रकार यश पर तथागत के उपदेशों द्वारा सम्यक संबोधि का रंग चढ़ गया। उसके निर्मल धर्म चक्षु खुले, उसने धर्म का सार समझ लिया। उसने याचना की, मुझे शरण दीजिए, मैं आपकी शरण जाता हूं, मैं आपके धम्म की शरण जाता हूं। भाई और बहनों, उस समय जगत में 7 भिक्षु हो गए थे। तथागत खुद, पंचवज्ञ भिक्षु और यश ऐसा पहला गृहस्थ था जिनका उस समय भिक्षु हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके 4 मित्र थे, अर्थात दूसरे दिन क्या हुआ, उसके पिताजी ढूंढते हुए आए, और वहाँ आकर वो भी बहुत प्रभावित हो गए बुद्ध से। उन्हें पता चला कि उनका पुत्र अभी वापस नहीं आने वाला है। पुत्र बदल चुका है, इतना बदल चुका है कि वह पहले जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो वह पुत्र को ढूंढते हुए आए थे, उसको लेने आए थे। उसकी माता चिंता में थी, पत्नी चिंता में थी, और वह यह सोच के आए थे कि पुत्र को ढूंढेंगे और घर लेके जाएंगे। लेकिन जब वापस गए तो उन्होंने पुत्र को चल करके भी नहीं बोला, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था, उसके पिताजी को भी पता चल गया था कि मेरा पुत्र अभी साधारण सांसारिक जीवन नहीं जीने वाला है। तो दूसरे दिन वह उसके घर में भोजन करने गए, उन्हें आमंत्रण दिया था यश के पिताजी ने, और ये सारा संघ 7 लोग गए थे। और लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं रुका, वो वापस आया। तो जाते वक्त आते वक्त उसके मित्रों ने देखा, लोगों ने देखा, उसके 4 मित्र थे यश के, बड़े करीबी मित्र थे, विमल, पूर्णाजीत, सुबाहु और गवामपति। उन चारों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, चमत्कार है, इतना ऐश्वर्य में जीने वाला एक युवक शादीशुदा इस तरह कैसे बदल सकता है। तो वह सोचने लगे कि कुछ तो बहुत अनोखा होगा, बहुत अद्भुत होगा,
हमें भी देखना चाहिए, हमें भी दर्शन लेना चाहिए उस महापुरुष के, जिसके कारण इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो वह भी गए, वह भी बुद्ध के शरण में चले गए। तो ऐसे 11 लोग हो गए थे। तो इन 5 के फिर और मित्र थे वाराणसी शहर में। 50 मित्रों ने सुना, उन्हें भी बड़ा कुतूहल हुआ, उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी अद्भुत बात है ये कैसा हो सकता है। उनमें भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वह भी बुद्ध की तरफ गए और वह भी बुद्ध के और धम्म के शरण में चले गए। तो इस तरह से सारनाथ में, वाराणसी में 61 लोगों का संग हो गया था। और फिर वह दिन आया, आज का दिन आया, कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। और इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन 60 लोगों के साथ तथागत ने संघ की स्थापना की, संघ की प्रतिष्ठापना की। और यह कब हुआ? संबोधि के 6 महीने, करीब 6 महीने के बाद, और धम्मचक्र प्रवर्तन के करीब 3 महीने के बाद। अभी आप सोचिए, 3 महीने का समय कोई ज़्यादा समय नहीं होता, लेकिन 3 महीने में इतना मजबूत संघ बन गया था। अर्थात वह बुद्ध का, तथागत बुद्ध का परिणाम होना चाहिए कि लोग इतने प्रभावित हो जाते थे, धम्म के स्रोत में इतना गहरा उतर जाते थे। तो उनके साथ शायद यह जो दिन है, मैं तो कहता हूँ कि ये मानव कल्याण के क्रांति का बिगुल बजा था इस दिन। करीब करीब 2550 साल पुरानी यह बात है, लेकिन उसकी गूंज आज भी जारी है। और उसके परिणाम स्वरूप यह कल्याणकारी धम्म का काम, कल्याणकारी धर्म का काम आज भी जारी है। तो भगवान ने उस दिन क्या कहा, यह भी बहुत ध्यान देने लायक है, गौर करने लायक है। भगवान ने क्या कहा? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, देव तथा मानव के प्रयोजन के निमित्त विचरण करो। अभी कुछ देर पहले विवेक रत्न जी ने भी बताया, लोकानुकंपा है ना, लोगों के ऊपर अनुकंपा करना चाहिए, करुणा करना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कहा, यहां देखिए तथागत को कितना विश्वास होगा अपने एक एक शिष्य के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, 2 भिक्षु एक साथ न जाएं। यानी एक एक भिक्षु पे उनको कितना भरोसा था कि एक व्यक्ति भी कहीं पर भी चला जाए, किसी भी दिशा में चला जाए, वो धम्म का प्रचार और प्रसार पूरे समर्थता के साथ करेगा। आदि, मध्य और अंत के कल्याणकारी धर्म का उपदेश करो, अर्थ सहित पूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का उपदेश करो। उन्होंने आगे क्या कहा भगवान ने, जगत में अल्प दोष वाले प्राणी हैं, धर्म के श्रवण न करने के कारण उनकी हानि होगी। धर्म के कारण वे दोषों से मुक्त हो पाएंगे, धर्म ज्ञाता हो पाएंगे। कितनी करुणा से उन्होंने इस संघ की स्थापना की थी, यह ध्यान देने लायक है। उनको दिख रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं, उनमें दोष ज्यादा नहीं है, वह जल्दी समझेंगे। कुछ लोग उनको समय लगेगा, तो वह दोषों से मुक्त हो पाएंगे, धर्म के ज्ञाता हो पाएंगे। फिर उन्होंने कहा, धर्म प्रचार कर्तव्य है, धर्म सुआख्यात है,
यानी धर्म के जो तत्व है बड़े स्पष्ट है, उसे व्यापक बनाने की जरूरत है। फिर उन्होंने एक जो प्रक्रिया होती है उसका वर्णन किया कि किस तरह से लोगों को संघ में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थात उस समय वह परंपरा थी, खासकर बुद्ध ने जो संघ निर्माण किया था उसकी वह परंपरा थी कि लोगों को उपसंपदा देने के लिए सबसे पहले प्रवज्ञा लेने वाले का सर और दाढ़ी मुंडवा देनी चाहिए, उसे काषाय वस्त्र पहना देना चाहिए, उसके एक कंधे पर उत्तरासंग या उपरना रखना चाहिए, उसे मुरुकुनिया बैठाना चाहिए। हम जैसे पंचांग प्राणायाम के लिए बैठते हैं, जैसे मुरुग बैठता है, मुरुकुनिया बैठाना चाहिए और 3 बार उच्चारण करे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कितनी सीधी और सरल प्रक्रिया थी, कोई आडंबर नहीं था, कोई खूब क्लिष्टता नहीं थी, इतने ही नियम बनाए थे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बनाया था उसी समय भगवान ने। उन्होंने क्या कहा था, नवागत भिक्षु वृद्ध भिक्षुओं की पाद वंदना करे, उनका सम्मान करे, उनका सत्कार करे। यह नियम जरूर बनाया था। मैंने जब भी बताया कि जैसे जैसे संघ आगे जाते गया, नियम बनते गए। खुद बुद्ध ने इसके बाद में कई नियम बनाए। इसके बाद में फिर महिलाओं का संघ बना। खासकर महाप्रजापति गौतमी जब संघ में आई, आनंद संघ में आए। ध्यान देने लायक बात है, जब संघ की स्थापना हुई तो सारिपुत्र, महामुग्गलान, महाकाश्यप, आनंद, इनका प्रवेश होने का था। यह सब बाद में हुआ। तो 60 भिक्षु और तथागत अलग अलग दिशाओं में गए, धम्म प्रचार और प्रसार करते गए। खुद तथागत उर्वेला गए, फिर से उस प्रदेश में गए, बोधगया के प्रदेश में। और आगे आपको पता होगा, बहुत संघ का विस्तार बड़ा रोचक है, पढ़ने लायक है। तथागत वहाँ उर्वेला में गए और 3, ऐसा कहते थे, वो 3 भाई है, उर्वेला काश्यप, नदी काश्यप और गया काश्यप, तीनों के मिला के करीब 1000 उनके शिष्य थे। तो वो पढ़ना आप पढ़िए, अभी बहुत विस्तार हो जाएगा और हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन बहुत रोचक है। तो वह सारे के सारे कुछ दिनों में तथागत की शरण में आ गए थे और ऐसा ही संघ बढ़ते गया। यह जो पंचवज्ञीय भिक्षु है, इनमें के सबसे छोटे जो थे अश्वजीत, उनसे प्रेरित होके सारिपुत्र और मुग्गलान संघ में आए। महाकाश्यप खुद की ही प्रेरणा से आए। तो इस तरह से संघ का विस्तार होते गया। सम्राट अशोक आए, उन्होंने बुद्ध धम्म का प्रचार किया, संघ का विस्तार किया। अनेक देशों में यह गया, वहाँ पे अलग अलग संघ निर्माण हो गए। हमारा भी संघ निर्माण हो गया, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, बड़ा विशेष संघ है ये। इसकी आज बात नहीं करूँगा, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यह भी देखना ज़रूरी है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में क्या विशेषता है। आज के आधुनिक जीवन के लिए, जीवन के हिसाब से कितना उपयुक्त संघ है, यह भी देखने लायक बात है। अनेक प्रकार के संघ निर्माण हुए बाद में। भिक्षु संघ के अलावा भी संघ निर्माण हो गए। यह पारंपरिक संघ है। उस समय भी फिर भिक्षु संघ था और उपासक उपासियों का भी संघ हुआ। आने वाले बाद में जो दिन आए उसमें फिर बोधिसत्वों का संघ हुआ। लेकिन एक बात गौर करने लायक है और वो समझने लायक है
कि हम जो संघम शरणम गच्छामि बोलते हैं वह किसी भिक्षु संघ के लिए नहीं बोलते हैं, ना ही त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के लिए बोलते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम समझे, हम संघम शरणं गच्छामि जो बोलते हैं तो वह आर्य संघ के लिए बोलते हैं। आर्य संघ एक ऊंची अवस्था प्राप्त किए हुए लोगों का संघ होता है। खासकर उसमें श्रोतापन्न से ऊपर के लोग होते हैं, श्रोतापन्न होते हैं, सकृदागामी होते हैं, अनागामी होते हैं और अरहंत लोग होते हैं। तो ऐसे संघ को हम संघम शरणम गच्छामि कहते हैं, ना कि भिक्षु संघ को या किसी दूसरे संघ को। अभी हमारे लिए ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और संघ का सदस्य आप बन सकते हैं। आप संघ के सदस्य वैसे भी हैं, सभी लोग हैं। हम जो केसा पहन के हैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संघ सदस्य हैं, आप लोग महासंघ के सदस्य हैं। कल चल के शायद आप भी हमारे जैसे संघ के सदस्य बन जाओगे, जबकि मैं कामना करता हूँ इस संघ दिन में कि आप सभी के सभी संघ सदस्य बने। तो मुख्य बात यह है कि संघ सदस्य बन सकते हैं, ये रिलेटिवली आसान भी है। संघ सदस्य बनना आसान है, लेकिन अच्छा संघ सदस्य बने रहना बिल्कुल आसान नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए केवल संघ सदस्य न बने, लेकिन एक कारगर, एक गंभीर, एक अर्थपूर्णता से जीने वाले संघ सदस्य हम बन पाए, तो ही संघ सदस्य बनने में कुछ अर्थ रहेगा, हमारे जीवन को अर्थ रहेगा। अन्यथा वह धूमिल हो जाता है फिर से। हमारे लिए बुद्ध और धम्म और संघ भी धूमिल हो जाता है, उतना महत्व नहीं रखता है। जितना ये महत्व रखेगा उतने ही हम अच्छे संघ सदस्य बन पाएंगे। अभी ये कठिन क्यों होता है? ज़्यादातर लोगों के लिए कठिन होता है क्योंकि संघ सदस्य बनने के बाद आचरणशील रहना पड़ता है, और आचरणशील रहना ये कोई सादी बात नहीं है। इसीलिए लोग संघ सदस्य बन जाते हैं। एक दृष्टि से आप भी बौद्ध संघ के सदस्य हैं, लेकिन उतने परिणाम कारकता से हम एक बौद्ध करके नहीं रह पाते। हम पंचशील का आचरण ठीक से नहीं कर पाते, हम दशशील का आचरण ठीक से नहीं कर पाते। जो कुशलता कहते हैं, स्किल कहते हैं, आचरण की कुशलता कहते हैं, स्किलफुल लाइफ कहते हैं, वह जीवन में लाना इतना आसान नहीं है। तो संघ सदस्य अगर बनना है तो हमें आचरण करना पड़ता है, सहनशील रहना पड़ता है, क्षमाशील रहना पड़ता है, एक दूसरों के साथ समन्वय रखकर काम करना पड़ता है, सहयोग की भावना से रहना पड़ता है, तो ही हमारा संघ जिंदा रहता है। नहीं तो संघ केवल नाम के लिए रहता है, और ऐसा भी हो सकता है कि संघ मृतवत हो जाए। तो संघ को जिंदा रखने के लिए या जिंदा रखने की, उसका चैतन्य बरकरार करने की जिम्मेदारी संघ सदस्यों पर होती है। यह जिम्मेदारी हम सब पर होती है। आज संघ दिन के उपलक्ष्य में अगर इतनी बात भी हम मन से ले पाए, तो मेरे ख्याल से यह संघ दिन का जो उत्सव है, यह हमने बहुत सुंदर तरीके से मनाए, ऐसा हो सकता है। आप सबने मुझे शांति से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजकों ने मुझे आज इस दिन आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम।